तो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 6 साइंस का लेक्चर है। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो आज हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें अब है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो सभी जीव हैं, वो अपनी तरीके से जो उनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जो कैट है तो वो बिल्ली है तो वो कैसे बिल्लियों को जन्म देती है। फिर जो डॉगी है तो वो डॉगी, ऐसे जो प्रोसेस होती है कि वंश आगे बढ़ाने की। हैव यू एवर सीन नेट्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स। तो आपने कभी जो पिजन्स का जो घोंसला होता है वो देखा है। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट। तो ढेर सारे ऐसे बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो अपने जो अंडे होते हैं वो उनके नेस्ट में, माने घोंसले में रखते हैं। सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। तो जो हैच का मतलब क्या होता है, हैच का कि जो अंडों में से जो बेबी बर्ड चिक्स जो बाहर निकलते हैं ना, उसको हैच कहा जाता है। और वो यंग बर्ड्स बन जाते हैं, मतलब कि बेबी में से वो बेबी बर्ड्स होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। आप यहाँ पे फोटो में देखिए, यहाँ पे देखिए फोटो ए है, तो इसमें देखिए पहले एग्स थे, उसके बाद वो चिक्स बन गए। ठीक है, मतलब बेबी बर्ड्स बन गए। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो एनिमल है वो अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि एनिमल्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट। तो जो इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है इन डिफरेंट एनिमल्स। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ये प्रोसेस है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं वो अपने जो बेबी हैं उनको जन्म कैसे देते हैं, एग्स के अंडे से। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो कुछ हैं तो वो डायरेक्ट जन्म देते हैं बेबी को। ठीक है, यहाँ पे 9.14 में हमको उसको फोटो भी दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ अंडे देते हैं तो कुछ जो पक्षी वगैरह होते हैं वो अंडे देते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे जो स्नैक है, सांप है, तो वो बेबी उनके कैसे होते हैं, अंडे में से निकलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए डॉगी है तो उनके भी बेबी हैं। फिर यहाँ पे बिल्ली का भी एग्जाम्पल है, फिर काऊ का, इन सब का एग्जाम्पल हमको दिया गया है। उसके बाद प्लांट्स का है। Plants also reproduce like animals. Plant also differ in their mode of reproduction. जो plants होते हैं वो भी reproduce करते हैं, मतलब कि वो भी कैसे, हम बीज उगाते हैं, फिर उसमें से plants वगैरह आते हैं तो वो reproduce animals की तरह। Plants also differ in their mode of reproduction. Many plants reproduce through seed. Many plants reproduce through seed. तो ढेर सारे ऐसे plants हैं वो seed से ही बनते हैं। ठीक है, plants produce seeds which can germinate and grow into new plants। तो पहले वो बीज होता है, सीड होता है, उसके बाद वो जर्मिनेट होता है। ठीक है, जर्मिनेट माने कि वृद्धि होना, ग्रोथ होना, अंकुरित होना। ठीक है, वो सब, तो वो बड़े हो जाते हैं, फिर बड़े प्लांट बन जाते हैं, बड़े प्लांट। तो यहाँ पे हमको फोटो भी बताया गया, पहले ऐसा सीड होता है, फिर उसकी धीरे धीरे जर्मिनेट होती है, उसकी जो वृद्धि होती है, मतलब कि उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर वो बड़े प्लांट बन जाते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ दैट देन सीड। तो तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि सीड के बिना भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विथ बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि वो सीड के माध्यम से भी बनते हैं, और कुछ ऐसे भी हमको एग्जाम्पल पूछा गया है या फिर एग्जाम में भी बताएंगे आपको कि कौन सा ऐसा कि हमको यहाँ पे एक ऐसा जो पोटैटो उसका एग्जाम्पल दिया है, और वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पोटैटो होता है उसका कौन सा, आलू का कौन सा भाग न्यू प्लांट्स को कर सकता है। तो उसमें बर्ड आएगा। बर्ड माने कड़ी, हम जिसे बोलते हैं ना कली, वो कि आपने कभी आलू को देखा होगा तो उस पर वो येलो येलो, बहुत येलो नहीं बट डार्क येलो कलर के वो होते हैं ना, उसको अंकुरित उसको बर्ड कहा जाता है। हाँ भाई, ये देखिए, ये आलू को हमको बताया गया है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग। वुड यू लाइक टू ग्रो अ प्लांट इन दिस वे योरसेल्फ। तो कुछ ऐसे भी प्लांट हैं कि जैसे पूरा एक प्लांट है तो हम उसकी कोई एक डाली काट ले या फिर उसका कोई तना काट ले, तो इसकी हेल्प से भी हमको न्यू प्लांट मिल सकता है। एक्टिविटी 5, कि टेक अ कटिंग फ्रॉम अ रोज़ और मेहंदी प्लांट। तो जो मेहंदी का या फिर रोज़ का प्लांट होता है उसको आप काटिए। ठीक है, फिक्स इट इन द सॉइल एंड वाटर इट रेगुलरली। उसको आप माटी में रख दीजिए, रेती में, और उसको रोज़ आप पानी वगैरह दीजिए रेगुलरली।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू डेज, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे थोड़े दिन बाद। इट मे नॉट बी ईजी टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम कटिंग, तो ये थोड़ा ईजी भी नहीं है कि कटिंग करके हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। डू नॉट डिसपॉइंटेड इन योर कटिंग डज नॉट ग्रो, तो आप ऐसे उदास मत होइए कि कटिंग के बिना, कटिंग की है तो अब हो जाएगा। टॉक टू गार्डनर इफ पॉसिबल ऑन द केयर टू बी गिवन टू कटिंग्स टू मेक देम ग्रो इनटू प्लांट्स, तो जो गार्डनर होते हैं ना, कि जिसे हम माली कहते हैं, उनको ये प्रोसेस मालूम होती है। जैसे देखिए हम जो कोई ऐसा रोज़ का प्लांट हमने लिया तो हमको काटने की प्रोसेस मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि हम उसका कोई ऐसा भाग ही काट दें कि वो फिर से ग्रो नहीं हो सकता, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमको पहले सीखना चाहिए, तो उसके बाद हमको ये प्लांट की जो न्यू प्लांट की जो रिप्रोडक्शन वाली है वो हम कर सकते हैं काट के। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओवन काइंड ऑफ थ्रू रिप्रोडक्शन, तो ये हमको रिप्रोडक्शन का बताया गया है कि एक प्लांट में से हम दूसरा प्लांट कैसे कर सकते हैं वो सब। इट टेक्स इट टेक्स इट टेक्स प्लेस इन मैनी डिफरेंट वे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो ये बहुत भी तरीक़ों से हो सकता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं उनमें। अब है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या जो ऑर्गेनिज्म में मूव वगैरह करते हैं, मतलब कि आप जैसे सजीव हो तो आप मूव करते हो ना, कि चलते हो, दौड़ते हो, फेस का एक्सप्रेशन देते हो, ये सब हमारा मूविंग है, ठीक है, हम एक ही जगह पे कहीं रहते नहीं है। तो प्लांट्स के बारे में भी हम देखेंगे उनका क्या होता है। इन चैप्टर 8 वी डिस्कस द वेरियस वे इन विच एनिमल्स मूव, तो हमने जो प्रीवियस सेम था सेमेस्टर 1, तो उसमें एक चैप्टर नंबर 8 था जिसमें हमें एनिमल्स का जो मूविंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी की थी। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स, तो वो एक जगह से दूसरी जगह से जाते हैं और जो उनकी बॉडी के भी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं वो सब भी हमने देखा था। व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में ऐसा क्या होता है। डू दे ऑल्सो मूव, क्या वो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं ऐसे। प्लांट्स आर जनरली एंचोरेड इन सॉइल सो दैट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो प्लांट होते हैं वो जो ज़मीन होती है, ज़मीन में जो सॉइल होती है उससे वो बंधे होते हैं, ठीक है, कि वो वहाँ से जकड़े होते हैं, कि जो वो ज़मीन से जुड़े होते हैं, लंगर कैसे होती है इस टाइप का वो जुड़े रहते हैं। However, various substances like water, minerals, and the food synthesized by then move from one part of the plant to other, तो फिर भी क्या होता है कि पानी तो इसको चाहिए ही, जैसे जो कोई भी पेड़ है, ट्री है, तो उसको पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो उसको पोषक तत्व तो चाहिए, सिंथेसाइज की प्रोसेस से उसको मिल जाते हैं ज़मीन में से। हैव यू नोटिस एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, तो आप प्लांट्स में और भी कोई मूवमेंट्स देखिए। ओपनिंग और क्लोजिंग और फ्लावर्स, तो आपने जो फ्लावर होते हैं ना उनको भी आपने खुलते हुए बंद होते हुए देखा होगा। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, तो ये आपने ये स्टिमुलाई आपके लिए न्यू वर्ड है, ठीक है, ये मैं समझाता हूँ, पहले ये बता दूँ कि जो भी प्लांट्स हैं, डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट शो मूवमेंट, तो आपने कभी पहले मैं आपने कभी ये प्लांट्स हैं उनको आपने कभी मॉर्निंग में देखा होगा, वो कितने मॉर्निंग में ऐसे खुले खुले हुए लगते हैं, फिर शाम होती है जब सूरज जो अस्त हो जाता है तो देखना वो थोड़े मुरझाए हुए हो जाते हैं, तो उसको भी हम मोमेंटम का एक एग्जांपल बता सकते हैं। अब जो ये स्टिमुलाई है, तो स्टिमुलाई में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जिनको हम टच करते हैं ना तो वो बंद हो जाते हैं या फिर वो ऐसे मुरझा जाते हैं, तो ये स्टिमुलाई का एग्जाम्पल है। स्टिमुलाई में हम भी आ सकते हैं कि आप जैसे खड़े हो और आपको कोई बुला रहा है, या फिर आप बैठे हो तो आपको कोई टच कर रहा है, या फिर ऐसे आपको टच किए बिना भी आपको कोई ऐसे बोल रहा है, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड दे रहे हो, तो उसको स्टिमुलाई कहा जाता है। कि कोई भी प्लांट्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्स देता है, वो स्टिमुलाई का एग्जाम्पल है, स्टिमुलाई। उसके बाद है वी ऑल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स, तो हमारे आसपास कुछ ऐसे निर्जीव भी हैं कि जो नॉन लिविंग है, थिंग्स चीज़ वस्तु अवेलेबल, बस है, कार है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, क्लाउड्स एंड सो ऑन, तो जो बादल है, कार वगैरह है वो भी। इज़ देयर समथिंग डिफरेंट इन दिस मूवमेंट्स फ्रॉम मूवमेंट्स ऑफ लिविंग बींग्स, तो इनमें जो मूवमेंट्स होती है और जो सजीव उनमें जो मूवमेंट्स होती है वो क्या डिफरेंट है। देयर इज सच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल ऑफ देम शो सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वी हैव डिस्कस्ड, तो सभी में कुछ ऐसी वेराइटियाँ होती हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो विशेषताएं हैं, उनकी जो लाक्षणिकता है उसके आधार पर वो हमने डिस्कस की है। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट लिविंग बीइंग डाई,
तो एक ये भी एक एग्जांपल है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मृत्यु पामते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर ओनली इफ देयर रिप्रोड्यूस देयर ओवन काइंड। तो ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो ढेर हजारों सालों तक जीते हैं फिर डेथ हो जाती है। जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे आपने देखा होगा, वो बहुत सारे हजारों वर्ष से हैं, ये सब आपने प्लांट्स देखे होंगे या फिर आपने टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। One single organism may die without ever reproducing, but the type of organism can exist only if there is reproduction। तो कोई एक टाइप का, कोई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक टाइप का कोई ऐसा जीव है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, बट इससे रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूसिंग बिना मर जाता है, बट इससे नहीं होता कि ढेर सारे और भी मर सकते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन तो करता ही है, ठीक है, वो नहीं करेंगे तो पृथ्वी पे कोई भी नहीं रहेगा, सब एग्जिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद का है जो अब जो आगे, वी सी दैट ऑल लिविंग वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने ये सब देखा कि जो भी ऑल लिविंग मतलब कि जो भी सजीव वगैरह हैं, जो भी सजीव चीज वस्तुएं हैं, उन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि उनमें सामान्य विशेषताएं होती हैं, उनके लक्षण होते हैं। दे ऑल नीड फूड, रिस्पायर, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, सो मूवमेंट एंड ग्रो एंड डाई। तो सभी में देखिए सभी को फूड चाहिए, जो भी सजीव है, फिर वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मतलब कि वो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का छूते हैं उनके आसपास के इन्वायरमेंट से। रिप्रोड्यूस की वो जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं कि वो जन्म देते हैं अपने से आगे पीढ़ी बढ़ाने के लिए, मतलब कि अपना जो वंशज है वो बढ़ाने के लिए। हम जैसे ह्यूमन में कहते हैं कि ट्री अपने दूसरे ट्री जैसे बनते हैं, फिर एनिमल्स भी अपने जैसे दूसरे एनिमल्स को जन्म देते हैं। सो मूवमेंट, वो मूवमेंट वगैरह करते हैं, मतलब कि ये जैसे हम चलते हैं, फिर एनिमल्स भी चलते हैं, हमारे हाथ वगैरह चलते हैं। और प्लांट्स में कैसा होता है, उनको वाटर वगैरह मिलता है, मिनरल्स वगैरह मिलता है, ग्रो एंड डाई, वो वृद्धि करते हैं और मृत्यु पाते हैं। डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ ऐसे, हाँ, डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या कुछ ऐसे नॉन लिविंग एग्जाम्पल हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ वस्तुएं जो सजीव नहीं है फिर भी वो, इनमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऐसी लाग विशेषताएं हैं, कार है, बाइक है, क्लॉक्स है, एंड वाटर इन द रिवर मूव। तो ये सब मूव वगैरह करते हैं, ठीक है, जैसे कार मूव करती है, बाइसिकल मूव करती है, क्लॉक भी मूव करता है, फिर वो जो रिवर में पानी आता है वो भी। द मून मूव्स इन द स्काई, जो मून है, चंद्र जिसे हम कहते हैं, वो भी स्काई में मूव करता है। अ क्लाउड ग्रो इन साइज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो जो स्काई में बादल होते हैं वो भी हमारी आंखों के सामने ही वो छोटे बड़े होते हैं, मतलब उनकी साइज बढ़ती है। कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग। तो इन सबको हम क्या लिविंग कह सकते हैं। वी आस्क आवर सेल्फ, डू दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी कुछ ऐसे इनमें लाक्षणिकताएं हैं कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं। इन जर्नल समथिंग, हाँ, इन जनरल समथिंग दैट इज लिविंग में हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल द दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। कि सामान्य रूप से हम देखें तो कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं कि इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी लाक्षणिकता है, वो हमने डिस्कस की, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उन सब में है, ठीक है, कि जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा ना, जैसे कार है, बाइसिकल है, क्लॉक्स है, वो सब मूव करते हैं। इज द इज दिस ऑलवेज ट्रू। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग दैट वी हैव डिस्कस। तो ये भी सच है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो डेफिनेटली जो इन सब में विशेषता है वो सच है, ठीक है, कि हमने डिस्कशन किया है। डू वी ऑलवेज फाइंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में शो ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेवर ऑल ऑफ देम। तो इनके अलावा भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी ये लाक्षणिकताएं देखने कभी कभी नहीं मिलती हैं, ठीक है। द अंडरस्टैंड दिस इज अ लिटल बेटर, लेट अस लुक एट द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। कंसिडर एनी सीड से मूव, इट इज़ अ लिविंग
तो थोड़ा हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कि जैसे हमने कोई सीड होता है जो मूंग का, वो हमने ले लिया, क्या वो लिविंग है? तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। इट कैन स्टे इन सॉप फॉर मंथ एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। तो वो 4-5 महीनों से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 4-5 महीनों से वो शॉप पे ही पड़ा है, ठीक है, जो सीड होते हैं मूंग के। तो उनमें कोई ग्रोथ वगैरह तो हम देख नहीं रहे हैं, और कोई भी उनके लाइफ के मतलब कि उनके कोई लाक्षणिकताएं भी नहीं है कि वो जी रहे हैं या डेथ हो गए। हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन सॉइल वाटर इट एंड इट्स टर्न इनटू वॉल प्लांट। तो हम जो सीड ले आए हैं उसको हमने प्लांट में डाल दिया, पानी वानी उसको दिया, तो जो सॉरी जो हमने उसको प्लांट में डाल दिया कि उस सॉरी जो हमने उसको गमले में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको पानी दिया, वाटर दिया, सॉइल दिया, तो इसकी वजह से वो एक बड़ा प्लांट बन गया। डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्राइट ग्रो ऑन रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन सॉप फॉर मैनी मंथ्स? तो क्या वो जब प्लांट बन गया तो क्या वो जब उसमें था, सॉप में था, तो तब उसको क्या पीने के सब वाटर चाहिए, फूड चाहिए, क्या वो ग्रो हो सकता था, रिप्रोड्यूस कर सकता था? और ढेर सारे महीनों से जो शॉप में पड़ा था। वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट इजीली से दैट अ थिंग्स दैट the that a things has all the characteristics that we have discussed for it to be called living। तो जो भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल देखे तो वो हम बता सकते हैं कि हाँ वो लिविंग है। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें हम किन्हीं किन्हीं ऐसे कुछ ऐसे रेयर एग्जांपल आ जाते हैं कि जिनको हम नॉन लिविंग नहीं कह सकते। अब लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वॉट देन इज लाइफ। वॉट देन लाइफ, फिर क्या है लाइफ में, ठीक है, कि फिर क्या है, कि अब जो हमारी लाइफ है उसमें क्या है। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। तो जो वीट होते हैं, गेहूँ होते हैं, तो उसमें आप आपका हाथ डालिए बोरी में, ठीक है। डू यू फाइंड इट इज़ अ वर्म इनसाइड? तो आप अंदर से महसूस करेंगे कि वो वर्म है, मतलब गर्म है, ठीक है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस इनसाइड द सैक ऑफ वीट, द सीड रिस्पायर एंड इन द प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो जो उसमें हीट गेहूँ होते हैं, ठीक है, आप उसमें हाथ डालेंगे तो आपको पता चलेगा वो गर्म है। फिर जब आप उसमें देखेंगे, मतलब देख तो नहीं सकते, तो हम ये हमको यहाँ पे ऐसे बताएगा कि वो रिस्पायर कर रहे हैं, मतलब कि वो श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं, कि जिससे वो हमको हीट मिल रही है, ठीक है। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस process that takes place in seed even when some of the other life process may not be very active। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो जो सीड होते हैं उसमें ये होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, बट जो इसमें प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से वो थोड़े एक्टिव रहते हैं, मतलब इनकी जो श्वसन की प्रक्रिया है। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर आवर क्वेश्चन वॉट देन इज लाइफ। तो क्या हम ये बता नहीं सकते कि लाइफ का कि वॉट देन इज लाइफ, कि फिर आगे क्या है, फिर क्या है, तो वो उसका आंसर हम नहीं बता सकते। हाउएवर लुकिंग एट ऑल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो हम ये आस पास का हमारा जो भी इलाका है, जो भी हमारी नेचर है, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको हमको देख के बताना नहीं चाहिए कि जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा ये था कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह हैं उनमें रेस्पिरेशन वगैरह कैसे होता है, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। तो अब जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, वर्कबुक का है, वो आगे हम देखते हैं। तो जो आपका होमवर्क है आज का, इसमें आपकी जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 85 पे जो दो ये तफावत दी गई है, डिजर्ट प्लांट, एक्वाटिक प्लांट्स की, और लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो दोनों की दो दो लिखनी है। तो फर्स्ट जो डिजर्ट प्लांट और एक्वाटिक प्लांट्स की है वहाँ वो भी दो लिखनी है, और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में 3 है, तो आपको भी 2 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो क्लासीफाई द फॉलोइंग इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल हैं कि कोई लिविंग थिंग्स में आ रहा है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है, वो आप लिख देना। उसके बाद कि जो हमको बताने हैं कॉलम ए का और कॉलम बी में से जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड वाला भी यही है। फिर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चन है, ब्रीफली लिखने हैं आपको। हाँ, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा, ये हमने सब देख लिया, ठीक है, डिजर्ट वाला कैमल वाला एग्जाम्पल है ये। उसके बाद जो फिश का था, गिल्स की हेल्प से वो श्वसन वगैरह कर सकती है, उस वो सब
जो उसकी फ्रंट में फिन्स वगैरह होते हैं, स्केल्स है, आइज हैं, गिल्स हैं, जिसकी हेल्प से वो वाटर में वो सर्वाइवल कर सकती है। उसके बाद का जो आंसर आपको वही लिख देना है। उसके बाद थर्ड है, उसका भी आंसर आपको लिखना है, प्लांट्स ग्रो इन डिजर्ट, डिजर्ट में प्लांट क्यों जो ये ग्रोइंग करते हैं। उसके बाद जो स्टेट द एडेप्टेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में लिखना है। तो ये सब आप आपकी वर्कबुक में लिख दीजिए। और हाँ, तो ये सब आप आपकी वर्कबुक में लिख के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इनके फ़ोटोज़ भेजिए, ठीक है, होमवर्क के। और किसी को भी कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जो चैप्टर नंबर 10 है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। और होमवर्क का फ़ोटो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। थैंक यू, बाय।